आपके साथ आस्था कौशिक। संभल से बहराइच तक महमूद गजनवी के सेनापति सालार गाजी पर बहस छिड़ी है। यूपी के संभल में नेजा मेला पर रोक के बाद बहराइच के जेठ मेला पर विवाद शुरू हो गया है और जौनपुर के गाजी मियां मेले पर तलवार लटकती नजर आ रही है। बहराइच में वीएचपी और हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरगाह कमेटी की तरफ से नोटिस भी लगाया गया है। दरगाह कमेटी बोली के जरिए ठेका देती है। बीते साल 2 करोड़ की बोली हुई थी और इस साल भी इस पर विवाद गहराता जा रहा है। ये मेला लगेगा या नहीं लगेगा, इसे लेकर सियासी बहस भी छिड़ी हुई है। ठेके की नीलामी पर रोक का नोटिस जारी हुआ है। इस बीच दरगाह कमेटी की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया और दरगाह कमेटी जो है वो बोली के जरिए ठेका देती है और बीते साल 2 करोड़ की बोली हुई थी। लेकिन इसके बीच जो ठेके की नीलामी का नोटिस है उस पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस बीच बहराइच में लगने वाले जेठ मेले के ठेके की नीलामी पर रोक का नोटिस खुद दरगाह कमेटी की तरफ से अपने दफ्तर के बाहर लगाया गया। इस नोटिस में लिखा है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से ठेके की बोली स्थगित की जा रही है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि मई महीने में लगने वाले जेठ मेले पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बहराइच दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कैंपस में जो 1 महीने का मेला लगता है उसके लिए दरगाह कमेटी बोली के माध्यम से ठेका देती है, जिसकी बोली बीते साल लगभग 2 करोड़ की हुई थी। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अखिलेश, बताइए, ये पूरा मामला जो है अब इस ओर रुख करता दिख रहा है कि मेला अब नहीं लगेगा, उसके लिए जो ठेकों का नोटिस था उसे भी स्थगित किया गया है। देखिए, जैसा कि दर्शक भी जानते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर तमाम विवाद हुए हैं और अलग अलग जगह जो शहर है वहां पे जो उनकी दरगाह वहां पर मेला लगता था। लेकिन संभल में जो नेजा मेला लगता था वहां पे जो रोक लगी उसके बाद और भी अन्य जगह पे जो मजारे हैं वहां पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वहां के जो जिले के जिला अधिकारी उनको ज्ञापन दिया है कि ऐसे मेले आयोजनों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने जो इसके पीछे लॉजिक बताया कि ये आक्रांता था, इसी वजह से इसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। उसी तौर पे बहराइच में भी जो जेठ का मेला लगता है, 1 महीने का ये मेला पूरा लगता है और यहाँ पर भी हिंदू संगठन के लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया था कि मेले पे रोक लगानी चाहिए। तो उसी बाबत आज जो है यहाँ पे सैयद सलार मसूद गाजी जो प्रबंधन समिति है दरगाह की, उन्होंने एक नोटिस चस्पा किया। उसपे जो हर साल जो मजार है, जो मेला है, साज सज्जा है, उसके लिए जो ठेका होता था, हर साल होता था, उस पर रोक लगाई है। अभी फिलहाल जो कमेटी है उसकी तरफ से एक नोटिस वहां पे चस्पा की गई है। तो अब इससे लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि जो दरगाह मेला होने वाला था उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि जब मेरी बात दरगाह समिति से हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा अभी तक हमने किया है, लेकिन हम आगे जो आने वाला महीना अप्रैल में है उसमें ये ठेका करेंगे। तो लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही ये है कि इस नोटिस से ये आशंका है कि जो मेला लगने वाला था उस पर भी संकट के बादल मंडरा है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि जो ठेका हुआ करता था उस पर रोक लगाई गई। ये पहली बार मामला हुआ, तो ये इसके बाद आशंका जाहिर हो रही है कि जो मेला को लेकर संशय बरकरार है वो कहीं ना कहीं भी संशय। हालांकि जिला प्रशासन ने जब बात की तो उन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। हालांकि बिल्कुल तो अभी तक ये पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दोनों तरफ से ही नोटिस, दोनों तरह के नोटिस सामने आ चुके हैं। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। संभल में मस्जिद कमेटी के सदर जफर की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जगह जगह आरआरएफ और पीएसी की फोर्स तैनात है। गिरफ्तारी के बाद से प्रशासन की पैनी नजर है, जिससे कहीं भी किसी भी तरह का उपद्रव ना हो सके। पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी है। जगह जगह पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए पैनी नजर है, कहीं भी कोई गड़बड़ी ना फैला पाए, किसी तरह का कोई ग्रुप बन के उपद्रव फैलाने की कोशिश ना करे, उस सब पर नजर है। मुरादाबाद में औरंगजेब के मुद्दे पर भड़की मुस्लिम लीग। इंडियन मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का बयान, जो लोग औरंगजेब के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो एक दिन अपने मुंह की खाएंगे। ये लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, आक्रांताओं के नाम पर दूसरी कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं। वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जहां औरंगजेब ने जागीरें दी,
लगभग 200 मंदिरों को औरंगजेब ने जागीरें दी, जिनका इतिहास और रिकॉर्ड मौजूद है। पहले उन्हें खत्म करें, तब जाकर औरंगजेब की बात करें। ये जो बातें हो रही हैं वो देश में नफरत पैदा करेंगी। आज जो लोग औरंगजेब की कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं, आक्रांताओं के नाम पर दूसरी कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं, वो पहले औरंगजेब ने जितने मंदिरों को जागीरें दी हैं, उन मंदिरों पर पहले बुलडोज़र चलाएं। औरंगजेब ने लगभग 200 मंदिरों को जागीरें दी हैं, जिनका इतिहास मौजूद है, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। पहले उन पर जाकर वो अपना बुलडोज़र चलाएं, उन्हें ख़त्म करें, तब जाकर वो औरंगजेब को उखाड़ने की बात करें। ये बातें देश में नफरत पैदा करेंगी, ये बातें देश में अराजकता पैदा करेंगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ना इनसे। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। साथ ही रायबरेली से सपा के बागी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने भी एसपी सांसद पर हमला किया। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। भारत का अपना एक इतिहास है। किसने गद्दारी की, किसने देश के साथ वफादारी की, ये भारत के इतिहास में दर्ज है। भारत वीरों की भूमि रही है और भारत में उन्हीं लोगों का इतिहास में नाम रहता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता से लेकर के देश की साहूरता, देश की स्वतंत्रता, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता। इस तरह की चोचलेबाजी करने वाले लोग जो सदन के पिछले दरवाजे से आते हैं, जनता के बीच में जाने में उन्हें डर लगता है। शायद वो अगर जनता के बीच में जब गए हैं तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। राणा सांगा को लेकर सपा में दो फाड़। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, राणा सांगा हमारे वीर योद्धा थे, लेकिन कोई हिंदू राजा मुसलमान शासकों के सिपह सालार थे। ठीक है, वो वीर थे, उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, वीरता को हम सलाम करते हैं। उसमें बहुत से राजा थे जो मुसलमानों के साथ भी उनके सिपह सलार थे। अकबर के भी सिपह सलार हमारे कई हिंदू लोग थे जिनको हम आज मानसिंह के नाम से भी जानते हैं। राणा सांगा की बात है, राणा सांगा हमारे वीर योद्धा थे। उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और उनकी वीरता की गाथाएं एक एक राजपूत बिरादरी को रोमांचित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं।
यूपी में आज योगी सरकार को 8 साल हो गए, लिहाजा 8 साल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2017 से पहले यूपी को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, लेकिन 2017 के बाद यूपी की पहचान बदलने लगी। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार के 8 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले 8 सालों में देश में नंबर 1 पर है। उद्योग के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल जाति, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विगत 8 सालों में पूरे देश में नंबर 1 पर है। अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। भयमुक्त शासन का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में दिया था, आज हम कह सकते हैं जन जन में सरकार का भरोसा है, कानून पर भरोसा है और लोग अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है और प्रगति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष केवल जाति की राजनीति करता रहा, गुंडागर्दी की राजनीति करता रहा, भाई भतीजावाद की राजनीति करता रहा, अपराधियों की पौवारा थी। समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है, उनका उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो गया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने योगी सरकार के 8 साल पर कहा कि यूपी में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यूपी में निवेश करने आ रहे हैं। अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर इन्वेस्ट करने के लिए 40-40 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए लोग, दुनिया के लोग आ रहे हैं। अगर कोई अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसी राज्य में खर्च कर सकता है जिस राज्य का प्रशासन अच्छा होगा, मैं समझता हूं इसी के लिए इन्वेस्टर्स समिट में मैंने देखा है कि दुनिया भर के लोग आकर के आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कर रहे हैं।
कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का ऑपरेशन जिला बदर जारी है और इस क्रम में पुलिस की टीम चकेरी थाना क्षेत्र में एक अपराधी के घर पहुंची। चकेरी पुलिस ने अनाउंसमेंट के साथ ढोल बजाते हुए उसे कानपुर की सीमा से बाहर भेजा। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ढोल बजाकर पुलिस ने अनाउंसमेंट किया और उसको जिले के बाहर भेजा। पुलिस का ऑपरेशन जिला बदर लगातार जारी है। अपराधी गाजी को जिले के बाहर भेजा गया पुलिस द्वारा। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भेजे नोटिस में उनसे 7 दिन में जवाब मांगा गया। नोटिस मिलने के बाद बीजेपी विधायक ने कहा, नोटिस मुझे मिल रहा है जबकि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 28 तारीख को रामकथा के समापन के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने लखनऊ जाऊंगा। हम अपने लोगों के साथ, सनातन के साथ निर्णय लेंगे क्या करना, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में स्पष्टीकरण होता है कि क्या कारण है, कारण बताओ ना। तो एक एक कारण हम बताएंगे, वो हमारे मुखिया संगठन के पार्टी को बताएंगे, माननीय मोदी जी को हराने वाले। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।